दोस्तों, ज़रा एक पल को रुक जाइए और सोचिए, क्या वाकई आपकी ज़िंदगी का फैसला आपकी किस्मत करती है या फिर आपकी अपनी सोच? हाँ, ये किताब कहती है कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर सोच हार की हो तो कामयाबी के दरवाजे बंद, अगर सोच जीत की हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आपकी सोच आपकी दुनिया का रंग बदल देती है, अंधेरों को रोशनी में, कमज़ोरी को ताकत में बदल देती है। तो सवाल ये है, आप अपनी सोच को गुलाम रखेंगे या बादशाह बनाएंगे? वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये रोशनी सब तक पहुंचे। अब ज़रा दिल से सुनो। किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच एक बीज की तरह है। जो भी बीज आप ज़मीन में डालते हैं वही पेड़ उगता है। अगर आप नकारात्मक सोच बोएंगे तो गम और नाकामी के कांटे उगेंगे, और अगर सकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो सफलता और खुशी के फल मिलेंगे। सवाल ये है, आप कौन सा बीज अपनी जमीन में डालना चाहते हैं? शुभम कुमार बड़ी सादगी से समझाते हैं कि इंसान का दिमाग एक ताकतवर चुंबक है। वो वही चीज अपनी तरफ खींचता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार ये सोचें कि आप नाकाम हैं, आप कमजोर हैं, तो कायनात भी आपके सामने वही हालात ला खड़े करेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो जिंदगी अपने आप रास्ते खोल देती है। जरा गौर कीजिए, कितने ही लोग थे जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक सोच ने उन्हें पहचान दी। वो सोच कि मैं कर सकता हूं, यही सोच उन्हें बुलंदियों पर ले गई। किताब हमें बताती है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। आज जो कुछ आप हैं वो आपके अतीत की सोचों का नतीजा है, और कल आप जो कुछ बनेंगे वो आपकी आज की सोच पर निर्भर है। तो दोस्तों, पहला सबक यही है कि अपनी सोच की हिफाजत करो। जैसे आप अपने कीमती गहने को किसी से छूने नहीं देते, वैसे ही अपनी सोच को नकारात्मक ख्यालों से बचाओ। याद रखो, सोच छोटी होती है मगर असर बहुत बड़ा डालती है। यही सोच आपको या तो जमीन पर गिरा देती है या आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। सवाल फिर वही है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर से होती है? हाँ, असली जंग वो है जो हम अपने दिल और दिमाग में लड़ते हैं, और यही वो जगह है जहां किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक हमें रोशनी दिखाती है। लेखक शुभम कुमार कहते हैं कि इंसान की सोच उसका असली हथियार है। अगर सोच सकारात्मक है तो हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, आप जीत जाएंगे। और अगर सोच नकारात्मक है तो दौलत, ताकत, शोहरत कुछ भी काम नहीं आएगा। कभी सोचा है कि एक ही हालात में दो लोग क्यों अलग अलग नतीजे पाते हैं? एक हार मान लेता है और दूसरा इतिहास बना देता है। फर्क सिर्फ सोच का है। जरा मिसाल लीजिए, एक शख्स के सामने रास्ता बंद है। वो सोचता है, मेरा नसीब ही खराब है, अब सब खत्म हो गया। दूसरा वही मंजर देखता है और सोचता है, शायद ये मेरा इम्तिहान है, एक नया रास्ता जरूर निकलेगा। दोस्तों, पहला शख्स वहीं रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो सवाल ये है, जब मुश्किल आती है तो आप किस तरह सोचते हैं? हार मानकर बैठ जाते हैं या नया रास्ता बनाने की हिम्मत करते हैं? किताब हमें बताती है कि हमारी सोच एक फिल्म की तरह है। जो भी मंजर दिमाग में बार बार चलता है वही हकीकत में हमारी जिंदगी का स्क्रिप्ट बन जाता है। अगर आप बार बार खुद को नाकाम देखेंगे तो आपकी कहानी नाकामी की होगी, और अगर आप खुद को फतह हासिल करते हुए देखेंगे तो वक्त के साथ साथ हकीकत भी वैसी ही बन जाएगी। यही कायनात का कानून है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ सकारात्मक सोच लेना काफी नहीं, उस सोच को अमल के साथ जोड़ना भी जरूरी है। शुभम कुमार कहते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो ख्वाब देखने के साथ उन ख्वाबों के लिए पसीना बहाते हैं। सिर्फ बैठकर ये सोचना कि मैं कामयाब हूं कुछ नहीं बदलेगा। असली ताकत तब आती है जब आप अपने दिमाग को यकीन दिलाते हैं और फिर कदम कदम चलकर उस यकीन को हकीकत बनाते हैं। जरा सोचो, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार नाकाम होने के बाद ये सोच लेता कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आज दुनिया अंधेरों में डूबी होती। उसने बार बार अपने दिमाग को यही कहा कि एक और बार कोशिश कर,
कामयाबी करीब है। और फिर हुआ वही, रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। तो क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत थी या उसकी सोच की ताकत भी? जवाब आप जानते हैं, सोच ही ने उसे नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दोस्तों, जिंदगी में हर लम्हा दो रास्ते सामने आते हैं, एक डर का और एक उम्मीद का। अगर आप डर को चुनते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, अगर उम्मीद को चुनते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस किताब का दूसरा सबक यही है कि अपनी सोच को हार के बजाय जीत की तरफ मोड़ दो। हर मुश्किल को एक मौका समझो, हर गिरावट को एक नया सबक मानो और हर आंसू को एक ताकत में बदल दो। याद रखो, सोच एक बीज है, लेकिन अमल उस बीज को पानी देता है। अगर दोनों साथ हों तो कामयाबी लाजमी है। सवाल ये है, आज आप अपनी सोच को कौन सा पानी दे रहे हैं, हार का या जीत का? दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जंजीर जो हमें कैद कर लेती है वो हमारे अपने ख्यालात हैं? जी हाँ, इंसान को बाहर के कौंफल नहीं रोकते, असली कैद उसके दिमाग की है। और यही वो नुक्ता है जिस पर यू बिकम व्हाट यू थिंक जोर देती है। ये किताब हमें बताती है कि अगर आप अपने दिमाग की जंजीरें तोड़ दें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है कि ये जंजीरें क्या हैं? ये वो छोटे छोटे नकारात्मक ख्याल हैं जो हम रोज सुनते और मान लेते हैं, जैसे तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नाकाम हो जाओगे। कभी ये अल्फाज दूसरों से मिलते हैं और कभी हमारा दिमाग खुद हमें धोखा देता है। लेकिन सोचो, क्या ये अल्फाज हकीकत हैं या सिर्फ वहम? सच ये है कि ये सब एक फरेब है। हकीकत सिर्फ वो है जो आप सोचने का फैसला करते हैं। शुभम कुमार कहते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी आम इंसान थे। उनके पास 2 हाथ, 2 आंखें और एक दिल ही था। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने दिमाग को नकारात्मक ख्यालात का गुलाम नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी सोच को अपनी ताकत बनाया। तो दोस्तों, असली सवाल ये है, आप अपनी सोच के गुलाम हैं या उसके बादशाह? जरा एक लम्हे को सोचो, अगर आप अपने अंदर की आवाज बदल दें तो क्या होगा? अगर वही आवाज जो अभी आपको डराती है कल आपको हौसला देने लगे तो जिंदगी कैसी होगी? ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमें अपने दिमाग के प्रोग्राम को दोबारा लिखना है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही दिमाग के पुराने कमजोर ख्यालों को बदलकर नए ताकतवर ख्याल डालने हैं। और जब ये तब्दीली आती है तो इंसान नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत हो जाता है। दोस्तों, लेखक ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप अपने गिर्द सिर्फ अंधेरा तलाश करेंगे तो रोशनी कभी नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अंधेरे में भी जरा सा चिराग देखने की ख्वाहिश करेंगे तो वो चिराग आपके लिए सूरज बन सकता है। यही सोच की ताकत है। आपका दिमाग कायनात को वैसा ही रंग देता है जैसा रंग आप उसमें डालते हैं। जरा तारीख के औराका पलटें, कितने ही लोग थे जिन्हें सबने नामुमकिन कहा, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को नहीं झुकने दिया। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, जिसने कैद के बरसों को अपनी हिम्मत की आग बनाया, या फिर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सोच को ख्वाब में बदला और ख्वाब को कौम की पहचान। इन सब की कामयाबी का राज एक ही था, सोच पर काबू। किताब का तीसरा सबक यही है कि अपने ख्यालात को पहचानो, उन्हें काबू में लो, क्योंकि अगर आप अपने ख्यालात को काबू में नहीं रखते तो वो आपको काबू कर लेते हैं। और एक काबूशुदा दिमाग एक आज़ाद दिल के साथ दुनिया का हर मार्का जीत सकता है। तो दोस्तों, आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने ख्यालात के गुलाम रहेंगे या उनके बादशाह बनेंगे? याद रखो, अगर सोच सकारात्मक हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, दरवाजे खुद खुल जाते हैं और मंजिलें खुद करीब आ जाती हैं। लेकिन अगर सोच नकारात्मक हो तो रोशनी के बीच में खड़े होकर भी अंधेरा महसूस होगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक के सबसे ताकतवर हिस्से पर। ये वो मुकाम है जहां लेखक हमें एक आखिरी लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सबक देता है। आपकी सोच न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों की दुनिया को भी रोशन कर देती है। सवाल ये है, क्या आप अपनी सोच को इतना ताकतवर बना सकते हैं कि वो दूसरों के लिए भी चिराग जलाए? किताब कहती है कि जब आप अपने अंदर सकारात्मक सोच को परवान चढ़ाते हैं तो आपका रवैया, आपके अल्फाज, आपके फैसले
सब कुछ बदल जाता है। फिर आपके साथ बैठने वाले लोग भी आपसे रोशनी लेने लगते हैं। आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके साथी, सबको लगने लगता है कि हाँ, ये शख्स अलग है। इसकी मौजूदगी हमें हौसला देती है। और यही असली कामयाबी है, जब आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा है। सोच को सिर्फ ख्वाब में नहीं रखना, बल्कि उसे हकीकत में बदलना है। शुभम कुमार बताते हैं कि हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नया आगाज है। अगर कल आप नाकाम हुए थे तो क्या हुआ, आज फिर से कोशिश की जा सकती है। अगर आज भी नाकाम हो जाए तो कल एक और दिन होगा। सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त पहली बार गिरने पर हार मान लेता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं, वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है और आखिरकार दौड़ने लगता है। तो फिर आप क्यों एक नाकामी पर रुक जाएं? ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में कामयाब वही होता है जो अपनी सोच को हथियार बना ले। जब मुश्किलें आईं, जब सब दरवाजे बंद हों, तब आपके ख्याल ही वो चाबी हैं जो नया दरवाज़ा खोल सकती हैं। ये चाबी हमेशा आपके पास है, बस आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है, आंखों में आंसू ले आती है, दिल को तोड़ देती है। लेकिन इन्हीं लम्हों में एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। क्या मैं हार मान लूं या अपनी सोच को जीतने दूं? जो लोग अपनी सोच को जीतने देते हैं वही तारीख बनाते हैं, और जो हार मान लेते हैं वो भी एक कहानी बन जाते हैं, लेकिन अफसोसनाक कहानी। तो फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सी कहानी बनाना चाहते हैं। किताब के आखिरी सफ़ों में एक पैगाम छुपा है, एक दुआ की तरह, एक नसीहत की तरह। अपने ख्यालात को रोशन रखो, क्योंकि वही तुम्हारा कल है। आज आपकी सोच आपकी तकदीर लिख रही है। आज आप जो ख्वाब देख रहे हैं वही आने वाले कल में आपकी हकीकत होंगे। तो अपने ख्वाबों को बड़ा करो, अपनी सोच को मजबूत करो और अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो एक वादा कीजिए, आज के बाद आप अपनी सोच को कभी छोटा नहीं होने देंगे। आप हर हाल में अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, क्योंकि यही सोच आपकी दुनिया बदलेगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक नया सफ़र सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सबका आगाज़ हो। याद रखो, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो सोचो बड़ा, सोचो अच्छा, सोचो रोशन, और देखो कायनात कैसे आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलती है।